दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे? चलिए आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का अंशुल टेक्निकल क्लास पर स्वागत है। आज हम आपको समाकलन का लेक्चर नंबर 3 बताने जा रहे हैं और जिसमें हमने आपको लेक्चर नंबर 2 में कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम समाकलन पढ़ रहे थे, जिसे इंग्लिश में इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, और हमने पहले आपको कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज हम उन्हीं क्वेश्चन को आगे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 3x² + kx + k1 अपॉन का 5x³ - k1 dx। ठीक है, इसमें देखो, इसमें नीचे x³ - k1 है, ऊपर x² + kx + k1 है। इसमें देखो ये फार्मूला बन रहा है आपका कौन सा? ये फार्मूला आपको पता होगा कि a³ - kb³ = क्या होता है? होता है a - kb कोष्टक में a² + का ab + का b²। ठीक है, ये होता है। और चलिए एक दूसरा फार्मूला भी याद कर लीजिए आप लोग। एक होता है a³ + k b³ होता है a + kb और a² - के ab + के b²। ठीक है, और हम इसको आगे बता रहे हैं। देखना कितना था। ऊपर आएगा आपका x² + kx + k1 अपॉन का, और इसमें हम ये फार्मूला लगाते हैं। ठीक है, देखना 5 था, ये तुम्हारा देखो क्वेश्चन में ये फार्मूला बन गया है a³ - के b³। ठीक है, लगा दो, क्या हो जाएगा? एक कोष्टक में x - k1 हो जाएगा और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x² + kx + k क्या हो जाएगा? + b मतलब 1। ठीक है, देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा कि x² + kx + k1 क्या है, और नीचे भी x² + kx + k1 सेम है। तो ये कैसे हो जाएंगे? ये कट जाएंगे। ठीक है, कट जाएंगे, क्या बचेगा फिर? देखना, फिर बचेगा आपका 3/5 और 1/x - k1। देखो ये 3/5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होता है तो आगे आ जाता है, कांस्टेंट को हम आगे कर देंगे तो 1/x - k1 dx हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन 1/x क्या होता है? log x होता है। ये फार्मूला यहाँ लागू हो जाएगा। ठीक है, देखना 3/5 1/x है, ये क्या आ जाएगा? log x की जगह पर रखे x - k1 रख देंगे, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 2 पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इंटीग्रेशन x अपॉन का √में x + k4 dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है x के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ देखो 4 है और हमें 4 बनाने के लिए यहाँ भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, फिर हम बताते हैं 4 का हमने क्यों गुणा किया है। यहाँ पर 4 क्यों जोड़ते हैं? सॉरी, यहाँ 4 जोड़ेंगे, गुणा नहीं करेंगे, जोड़ेंगे। +k4 करेंगे, -k4 करेंगे। एक बार जोड़ते हैं, एक बार घटाते हैं। ठीक है, √ में x + k4 dx। ठीक है, इतना हो जाएगा। इसके बाद हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। x + k4 अपॉन का √ में x + k4। ठीक है, और एक बार इसको इसमें अलग कर लेते हैं। 4 अपॉन का √ में x + k4 इंटीग्रेशन dx। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ भी dx आ जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि x + 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, x +
4 1/2 और इंटू एक्स प्लस के 4 1/2। एक्स प्लस 4 को हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। इनका गुणा करेंगे तो एक्स प्लस के 4 ही आएगा, ठीक है। लिख दो इसी जगह पर एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 इंटू एक्स प्लस 4 की पावर 1/2। और नीचे क्या है, रूट को रूट एक्स प्लस 4 है, और रूट को हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स प्लस 4 1/2, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद देखना कि 4 थे, 4 क्या है, कांस्टेंट है, 4 को हम आगे ले आएंगे और अंडर रूट में एक्स प्लस के 4 है अपॉन में, और जो चलो हम एक स्टेप और आगे कर लेते हैं, 1 अपॉन का क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स प्लस के 4 की पावर 1/2, ठीक है। रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखना दो एक्स प्लस के 4 1/2, एक्स प्लस के पर 4 1/2, इसको हम क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, ठीक है। इसके बाद बचेगा आपका एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 और क्या डी एक्स, ठीक है। और इसके बाद 4, और देखो एक्स प्लस 4 1/2 नीचे है, ऊपर जाएंगे तो क्या माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 4 की पावर माइनस के 1/2 डी एक्स। इतना हो गया। इसके बाद आपको हमने फार्मूला बताया था कि इंटीग्रेशन में एक्स की पावर एन होगा, तो एक्स की पावर एन प्लस के 1 अपॉन का एन प्लस के 1 हो जाता है, ऊपर एन प्लस 1 हो जाता है, नीचे एन प्लस 1 हो जाता है, ठीक है। कर देते हैं, ये फार्मूला इसमें बैठ रहा है तो कर दो, इसमें क्या हो जाएगा एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन का 1/2 प्लस के 1, इसमें भी कर दो, 4 है, करेंगे क्या एक्स प्लस के 4 है की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 अपॉन का माइनस के 1/2 प्लस का 1, ठीक है। इतना हो गया। अब आगे एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स प्लस के 4 देखना 1/2 प्लस के 1/2 प्लस के 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, और यहाँ भी जोड़ेंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4 है, और एक्स प्लस के 4 की पावर माइनस के 1/2 प्लस के 1 क्या हो जाएगा, इनको करेंगे जोड़ेंगे तो कितना बचेगा 1/2, कितना बचेगा 1/2, नीचे भी 1/2 हो जाएगा प्लस के सी। यही आपका आंसर हो जाएगा, लेकिन एक स्टेप और आगे कर लेते हैं इसको। और जो 3/2 है, 3/2 है, 2 को ऊपर ले जाएंगे कितना हो जाएगा 2/3, कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर 3/2, एक्स प्लस की 4 की पावर 3/2 और माइनस की 8 एक्स प्लस 4 की पावर 1/2 प्लस के सी। यही आपका आंसर हो जाएगा।